आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद यादव बस्ती चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताते हैं जो आप सुनेंगे दिल दहला जाएगा। किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में अपराध बढ़ रहा है। किस तरह से एक लड़का अपनी माँ को ही मार डालता है, बस एक डीजे की आवाज़ सुनने। छोटा बाजा रखा हुआ था घर में, डीजे लगाकर वो गाना सुन रहा था। माँ के डांटने पर वो अपने माँ की हत्या कर देता है। ऐसी ऐसी घटना हो जा रही है समाज में। कैसा समाज होता जा रहा है। चलिए दोस्तों, आप सभी को हम बताते हैं और उस माँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। शुरू में हम देंगे आपको उस माँ की तस्वीर। चलिए दोस्तों, हम ये कहानी बताते हैं। ये कहानी है कानपुर की कहानी है। आप सभी को हम इस कहानी के बारे में बताएंगे। चलिए हम कहानी के बारे में बताते हैं। ये कहानी कानपुर के एक राउतपुर थाना क्षेत्र में एक 12वीं की छात्र ने महज इस वजह से अपनी माँ की हत्या कर दी क्योंकि माँ ने उसे गाना धीमे बजाने के लिए कहा या डीजे बंद करने के लिए कहा। लेकिन वो क्या एक माँ 35 वर्षीय महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसके पति की मौत करीब 17 साल पहले हो चुकी थी। उस महिला के पति की मौत 17 साल पहले हो चुकी थी। उसके पास 2 बेटे थे। वो दोनों बेटों के साथ अपने घर में रहती थी। हालांकि पति के मरने के बाद वो किसी पुरुष के साथ लव एंड रिलेशनशिप में रह रही थी और उसी के द्वारा खर्चा चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि वो माँ बीमार है। वो महिला जो बीमार पड़ी थी, तो वो बच्चा बर्तन मांज रहा था। 12वीं का छात्र था, बर्तन धो रहा था और तेज आवाज से कुछ स्पीकर रखा होता है, स्पीकर रखा तो उसी तेज आवाज से लगाकर गाना सुन रहा था। और अंदर वो बच्चा बर्तन मांज रहा था। 12वीं का छात्र बर्तन मांज रहा था, अपने गाना में मस्त है। माँ कई बार बुलाती है, बेटे बेटे सुन लो सुन लो, लेकिन वो बच्चा सुनने को तैयार नहीं था। अब उसके पास आवाज जाए तब तो सुने, बच्चा सुन नहीं रहा था। तो माँ गुस्से में उठी, तबीयत भी खराब थी और उठी। उसके बाद में उन्होंने पहले स्पीकर पटक दिया। स्पीकर पटकने के बाद फिर 2 थप्पड़ उस बच्चे को मार दिया। जब 2 थप्पड़ माँ ने उस बच्चे को मार दिया तो बच्चा इतना गुस्सा में आ गया कि वो उसी वक्त अपनी माँ को एक जबरदस्त चाटा मार दिया। इतना तेज चाटा मारा कि वो माँ बेहोश होकर गिर गई। उसके नाक से खून बहने लगा और जब वो खून देखा माँ के नाक से बह रहा है तो उसके पास दया भी नहीं आई। वो तुरंत क्या किया, माँ को उठाया और जो बेड होता है, उस घर में जो बेड था, जो माँ सोई हुई थी, उसी बेड का सीट खोलता है और जो माँ दुपट्टा रखी हुई थी सर पे अपने, उस दुपट्टे को लेता है, उस बेड में अंदर रखता है, उसके हाथ पाँव बांध देता है। बांधने के बाद वो बेड का सीट बंद कर देता है। फिर क्या था, वो बच्चा चुपचाप अपने कमरे में चला गया दूसरी तरफ और माँ को इस तरह बेड में रख दिया। वो माँ बेहोश है। अब काफी समय बीत गया, ये दोपहर की बात थी और छोटा बेटा जो स्कूल गया था, वो शाम को आता है। छोटा बेटा मामा 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 करके इधर उधर खोजता है, लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं दी। इधर उधर दौड़ता है, मामा बार बार चिल्लाता है कि माँ कहाँ गई, आप कहाँ गए। लेकिन माँ सुने तब तो फिर वो माँ के अपने कमरे में गया तो वहां खोज रहा है तो उसकी निगाह माँ के दुपट्टे पे पड़ी, क्योंकि सुबह देखा था कि माँ यही कपड़ा पहनी हुई थी। फिर क्या था, इस बच्चे ने उस सीट को उठाया। वो जब देखा कि हाथ पांव बांध कर इस बेड में रखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तेज आवाज लगाया, जोर जोर से चिल्ला रहा है। फिर आसपास के लोग आए, इकट्ठा हुए। ये हालत देखी, उन लोगों ने हाथ पैर खोला। उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने जब जांच पड़ताल की तो
उस महिला को मृत घोषित कर दिया। अब बताइए, ऐसा समाज बन गया है कि छोटे छोटे बेटे भी हत्या करने लगे हैं। क्या कारण है ये हत्याएं हो रही हैं? किस तरह एक बेटा, वो जो नाबालिग है, 12वीं में पढ़ता है, अपनी माँ की हत्या कर दी। अब दोनों बेटे अनाथ हो गए हैं। 17 साल पहले उनके पिता मर चुके हैं, फिर माँ भी मर चुकी है। अब दोनों बेटे अनाथ हो गए हैं और दूसरे के भरोसे रह रहे हैं। दूसरे पिता हैं, उसके असली पिता तो पहले मर चुके हैं। दूसरे जो जिनके पास रहते थे, अब वो देखो कैसे लालन पालन करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं समाज में अपने बच्चों को के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्योंकि समाज बहुत दूषित होता जा रहा है। इस तरह से एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी। बहुत ही दुखद घटना है। आप सबको इस कहानी, सच्ची घटना के बारे में हम बताएं। कैसे लगा हमारा ये वीडियो, आप जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय